16 सा गेम है, जिसका मतलब है उसके अंदर छिपे हैं बहुत सारे राज, और अगर आप लोगों ने उनको देख लिया उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। और वो सारे राज यहाँ खुलने वाले हैं। तो गाइस अब ऐसे 1000 घंटे लगा के मैंने यहाँ पर सबको कलेक्ट कर लिया है। अभी दिखने में कुछ समझ में शायद ना आ रहा हो, लेकिन आपको जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। और हाँ, अगर आपका सवाल है कि ये अजीबो गरीब आवाजें आखिर आ कहाँ से रही हैं, वो हमारा बेबी मॉब म्यूजियम भी इधर साइड में, और पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले बच्चे रखने थे। क्या करें यार इनका। मेरे पास एक आइडिया है, सीधे मुंह पे पट्टा बांध दिया मैंने बेसिकली। तो अब गाइस शुरुआत करते हैं अपने कुछ छोटे सीक्रेट से, और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे ये और ज्यादा अजीब और भयानक होने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये है एक एमेथिस्ट क्रिस्टल, जो कि आपको आराम से किसी भी माइनक्राफ्ट के ड्यूड में मिल जाएगा। लेकिन पता चलता है ये रियल नहीं है, ये एक फेक आइटम है। माइनक्राफ्ट हमसे इतने टाइम से झूठ बोला था, क्योंकि अगर मैं इसके हल्का सा ऊपर जाऊँ, ये ऊपर से कम्प्लीटली इनविजिबल है। मतलब ये कुछ है नहीं, हमें बस साइड से दिख रहा है। तो हम लोग आखिर तोड़ दे के हैं भाई गेम के अंदर। तो हम अब तक हवा माइन कर रहे थे क्या भाई। और चलिए एकदम से धमाकेदार चीजों पे आते हैं। आप सब लोगों ने इस मैप को तो देखा ही होगा, एक आयरन गोलम। आप सब लोग जानते हैं कैसे दिखते हैं, कम्प्लीटली टकले। अरे एक सेकंड पता चलता है आयरन गोलम्स के बाल होते हैं भाई। क्या ये मुझे अभी पता चल रहा है भाई। हम लोग इतने टाइम से इनके टेक्सचर को गलत देख रहे थे यार। क्योंकि आपको ध्यान से दिखाता हूँ, अगर आप लोग उसके सिर की तरफ ध्यान दें, यहाँ पे बाकी का सिर तो अलग से ही लग रहा है, लेकिन वो जहाँ पे हमारे बाल होते हैं वहाँ पे तो इसके स्टीव जैसे बाल है भाई, वो भी पूरे सफेद। तो इतने टाइम से हम लोगों को कोई बुड्ढे से अंकल गार्ड कर रहे थे। सही है, बुढ़ापे में भी जवानी छा रही है, देख रहे हैं। पर अब मैं कभी भी आयरन गोलेम्स को सेम तरीके से नहीं देख पाऊंगा। लेकिन यार ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अगला फैक्ट है कि एंडरमैन एक अकेले ऐसे मॉब हैं जो कि सीधे इंग्लिश बोलते हैं। व्हाट? अब गाइस ये न्यूज बहुत पुरानी है, इसको सिर्फ प्रो प्लेयर्स जानते हैं। तो जल्दी से लाइक करके बताइए आप में से जिन जिनको इसके बारे में पता था। मैं भी देखना चाहता हूँ अब में से कितने सारे खतरनाक वाले प्लेयर्स हैं। पर चलिए जिनको नहीं पता था, पता चलता है वो हमें एंड के बारे में बता रहे होते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखो उसने भी बोला है लुक फॉर दी आई। ये आई ऑफ एंडर की बात कर रहा है भाई। और एक और लाइन के अंदर वो बोलता है व्हाट्स अप। हम तो सही है, और बताओ भाई। ये इतने टाइम से हमारे साथ हाय हेलो करना चाह रहा था, मैं तो यार बस एंडर पर के लिए इसकी धुनाई कर रहा था इतने टाइम से। लेकिन गाइस ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज है। आगे ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये अगला सीक्रेट सिर्फ एंशिएंट सिटी पे मिल सकता है। और वो इसलिए क्योंकि हम देखना चाहते हैं रीइंफोर्स डीप स्लेट को, जो कि एक अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसको तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन वो कभी ड्रॉप ही नहीं होता भाई। और को पता है क्या, ये ऑब्सीडियन से भी हार्ड है। तो ऑफिशियली ऑब्सीडियन की जगह भी ये हार्डेस्ट ब्लॉक है, क्योंकि बेडरॉक को तो हम तोड़ नहीं सकते। तो ये निकल के आता है, और पता नहीं क्यों वो इस वार्डन वाली पोर्टल के ऊपर लगा होता है। शायद दांत है वार्डन का, तब इतना दूर का काटते हैं। और शायद मुझे पता चल चुका है ऐसा क्यों है। अब जरा देखिए, मेरे पास एफिशिएंसी 5 की एक नेज़राइट पिकैक्स है, और उससे इतना हल्के ये ब्रेक हो रहा है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं एक्चुअली नहीं, इसको फुल टच लगा के भी नहीं तोड़ा सकता। मैंने कोशिश करी थी, यहाँ पे 32 ही खराब कर दी मैंने बेचारे वार्डन की अपने। एनीवेज शायद हम लोगों को पता चल चुका है कि ये इतना ज्यादा टफ ब्लॉक कैसे है। शायद इसलिए क्योंकि ये एनविल्स को मिला के बना है। क्योंकि अगर आप लोग उसके टेक्सचर में ध्यान से देखेंगे, ये देखो ये पूरा साफ साफ दिख रहा है यार, एक एनविल घुसा हुआ उसके अंदर। आपको ध्यान से दिखा तो ये रहा, पूरा शेप निकल के आ रहा है। और आपको पता है वो एनविल तो स्माइल भी कर रहा ही नहीं थी, और वो एनविल इविल है। एक सेकंड में ये क्या हरकत है, वो आखिरी वाली बातें सच नहीं थी, लेकिन हाँ इसके अंदर एक एनविल घुसा हुआ है भाई। पर चलिए अच्छी बात ये रीइंफोर्स डीप स्लेट हमारे ऊपर टपक सकता नहीं है। बहुत बुरा होता है अगर एनविल सर के ऊपर गिर जाए। अच्छी बात है, यहाँ पे मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि माइनक्राफ्ट के अंदर खिलौने होते हैं, और कहाँ किधर कहीं भी नहीं है। पर गाइस वो हमेशा से हमारे सामने छुपे होते, क्योंकि हनी कोम्ब एक्चुअली में एक येलो टेडी बियर है, और गेम हमसे ये सब छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब वो ऐसे तो यार मुझे भी नहीं दिख रहा है। एक सेकंड किधर है भाई, मुझे क्या है भाई, किसी ने झूठ तो नहीं बता दिया मुझे। एक सेकंड ध्यान से देखने की कोशिश करता है। क्या होगा अगर मैं इसको घुमा के देखूं? अरे कुछ नहीं दिख रहा भाई। ओ एक सेकंड मुझे दिख गया। अरे आपको बहुत ज्यादा पास से देखना होगा, लेकिन यार ये तो सच में एक टेडी बियर है। इसको पूरा उल्टा करना होता है। क्या आप लोगों को देखा? एक सेकंड में ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा इसको तो यार। ये देखिए यहाँ पे ये जो ज्यादा ब्राइट सा येलो है वो इसके पैर हैं, इसके हाथ जैसे आगे निकले होते हैं ना टेडी बियर के। ये इसका बड़ा सा भालू वाला चेहरा, एकदम डेंजरस सा ये आंखें, और ये बड़ी सी नाक, और सबको कनेक्ट करते हैं बॉडी। ये कहाँ से निकाल लिया हम लोगों ने। पर क्या आप लोगों को लगता है आपने गेम के सारे पेड़ों को देख लिया है? हर किसी को ऐसा ही लगता है, पर हर कोई गलत है, क्योंकि माइनक्राफ्ट के अंदर सीक्रेटली एक और ट्री है, और वो है ऑरेंज का
पेड़। व्हाट ये कब ऐड हुए भाई? क्योंकि अगर देखा जाए वॉर्ड फंगस एक ऑरेंज का पेड़ है, क्योंकि भाई वो इसके ऊपर ये फल से क्या लगे हैं। ये देखिए ये रहा एक ऑरेंज ट्री, पीछे ऐसी पत्तियां हैं, छोटी सी इसकी डंडी होती है और बड़े बड़े रसीले संतरे लगे होते हैं। क्या आप लोगों को ये सेम सा नहीं लग रहा? और आपको और भी ज्यादा खतरनाक बात बताऊं इसको कंफर्म करने के लिए, देखिए अगर मैं वॉर्ड फंगस को बोन मील करने की कोशिश करूँ, अरे हो जाओ ना, ये गाइस हो क्यों नहीं रहा? अरे मिट्टी गंदी है, कहाँ से उठा के ले आया यार मैं ओवरवर्ल्ड की। इसको चाहिए गंदी सुंदी सी नरक वाली मिट्टी है नदर की। हाँ अब होगा ना एक सेकंड में। ये कैसा संतरा है? जब ये उगता है उसके अंदर श्रूम लाइट्स भी निकली आती हैं, तो आपको ये दिखने में बिल्कुल एक ऑरेंज जैसे नहीं लग रहा है, बस ये अंदर की तरफ उग रहे हैं। अगर ये बाहर की तरफ हम लोग लगा दे तो ये रहा भाई, इसको तो ओवरवर्ल्ड में भी लगाया जा सकता है और कोई भी शक नहीं करेगा। ये रहा ऑरेंज का पेड़। पर इतने टाइम से तो मैं आपको ये सब मजेदार चीजें बता रहा था, लेकिन अब मैं स्ट्रेट अप परेशान करने वाला हूँ, क्योंकि ड्राइड कैल्प का ब्लॉक अनइवन होता है। और एक सेकंड इससे पहले कि मैं इसको प्रूव करूँ, भाई ये क्या ब्लॉक है, मोजेंग ने क्यों ऐड करा, मतलब ये एक्सपेक्ट कैसे करते हैं हम लोग इसको बनाएंगे। तो गेम चाहता है कि जब प्लेयर रैंडमली तैर रहा हो उसे ये अजीब से पेड़ मिल जाए। इसको उठाते हैं। अब इसका क्या करें भाई? मोजेंग चाहता है हम रैंडमली इस ब्लॉक को लेके काम करते हैं, अपनी फर्नेस में डाल देते हैं। और सही ये कबाड़ बन गया ये भाई, और इसको हम खा सकते हैं। और पता नहीं अगर किसी ने सबक नहीं सीखा और कबाड़ बनाने नहीं रोका, वो उसका ब्लॉक बना सकता है ताकि सीधे कचड़े का ब्लॉक बनाया जा सके। भाई क्या फूंक के बनाया गया ये ब्लॉक? पर गाइस आपको पता है इस ब्लॉक की मुझे सही जगह पता चल गई है। बस आपको अपने एवरेज बेस के अंदर जाना है। ये आपको दिख रही है लावा वाली डस्टबिन, बस इसके अंदर आपको डाल देना, काम खत्म। पर आपको पता है ये ब्लॉक जितना आपने और मैंने समझा था उससे भी ज्यादा पत्थर है। कि पता चलता है जो ये बीच में रस्सी सी बंधी हुई है ना सारे कचड़े को बांधने के लिए, वो तक बीच में नहीं लगाएगी, क्योंकि ये टेढ़ी लगी हुई है भाई। ये देखिए एक तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 पिक्सल लगी हुई इधर, है ना? सिंपल सा काम है। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 6 7। हाँ तो मुझे बेसिकली नफरत है इस ब्लॉक से। पर इनफ, अब ज्यादा कॉमेडी चीज हो गई। अब हम आते हैं डरावने ब्लॉक्स पे। आप में से सबको पता है माइनक्राफ्ट की सोल सैंड के अंदर सीधे आत्माएं फंसी बैठी हैं, लेकिन ये एक अकेला ऐसा ब्लॉक नहीं है, क्योंकि ब्लैक स्टोन ब्रिक्स के अंदर भी सोल्स ट्रैप्ड हैं। आपको अभी भी दिखाता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए वो, और वो हर तरफ है। और बाप रे मुझे हर जगह दिख रही है यार। एक सेकंड, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे हर जगह पर है। तो बेस्ट एग्जांपल ये होगा, इधर ये साइड में देख रहे हैं, ये पूरी प्रॉपर स्कल बनी हुई है यार, और बीच में आके सोल सैंड में भी ऐसी बनी हुई है। और ये देखिए एक इधर, एक बिल्कुल साइड में, नीचे, लेफ्ट में, बीच, अरे हर तरफ यार। ये क्या हो गया? और अरे नहीं गाइस, मुझे तो यहाँ पे पूरा एक चेहरा दिख रहा है, मतलब एक स्कल भी नहीं रुकी। ये तो आपको